अब हम बात करते हैं 8 रूल्स ऑफ सेल्स की। सेल करने के, कोई भी चीज आपको बेचनी है, ठीक है, उसके 8 नियम है। सेलिंग इज हेल्पिंग पीपल। सेलिंग इज हेल्पिंग पीपल। ये देखो, मैं आपको एक और माइंडसेट बनाने का तरीका बताता हूं। जैसे मैं आपको 8 रूल बताऊंगा ना, तो ये 8 रूल कहीं पे लिख लो। सुबह सुबह उठो, कम से कम 50 बार बोलो, जैसे भगवान जी का मंत्र बोलते हैं। ये भी भगवान जी की तरह ही है, ये लक्ष्मी माता तक पहुंचाने वाले हैं। सच बता रहा हूं, यही लक्ष्मी लेकर के आने वाले हैं घर पे। तो आपको ये मंत्र जापना है कि सेलिंग इज हेल्पिंग पीपल। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं सामान बेच नहीं रहा हूं, केवल जो सामान मैं बेच रहा हूं वो एक्चुअली इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि इससे सामने वाले की हेल्प होने वाली है। भाई सामने वाला तुम्हें पैसा क्यों देगा, या तुम किसी को पैसा क्यों दोगे? अच्छा चलो ये बताओ, कोई ना कोई तो डिजायर फुलफिल हो ही रही होगी ना, तभी तो पैसा दोगे। ऐसे किसी को भी पैसा दे दोगे? इंसान भिखारी को भी पैसा इसलिए देता है क्योंकि उसको एक सेटिस्फेक्शन फील हो रहा होता है, एक अच्छी डिजायर फुलफिल हो रही होती है उसकी। ह्यूमन नीड्स में से ये एक चीज है। कई लोगों की ह्यूमन नीड में ये भी आता है, ये वाला सेटिस्फेक्शन, तभी वो भिखारी को पैसे देता है। अदरवाइज वो, अगर वो ह्यूमन नीड ना हो तो नहीं देगा वो। तो आप जब किसी को पैसे दे रहे हो, आपको एक अच्छी शर्ट मिल रही है, पैंट मिल रही है, फोन मिल रहा है, पेन मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है ना आपको, जो आपको हेल्प कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प कर रहा है। एप्पल का फोन है, हो सकता है इसको लग रहा है कि इसकी हेल्प कर रहा है, मुझे लग रहा है नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं दूंगा, बट ये दे देगा पैसे। लेकिन बात यह कि सामने वाले को ये लग रहा है। तो एक्चुअल में सेलिंग का मतलब ही है लोगों की हेल्प करना। जैसे सपोज करो कि हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। आप ऐसे सोच के देखो ना कि जो बच्चा आपको 1 साल का कुछ 1 लाख रुपए दे रहा है, आप उसकी इस लेवल पे हेल्प कर रहे हो कि अगले 50 साल तक, या अगले 50 साल में वो करोड़ों रुपए कमाएगा आपकी हेल्प की वजह से। और जो ये काम नहीं करेगा वो एक मिजरेबल लाइफ जी रहा होगा। ऐसे 2 बच्चे हैं, एक आया आपके पास मर्चेंट नेवी के लिए, आपने उससे 1 लाख रुपए लिए, साल भर तक पढ़ाया, वो सिलेक्ट होकर के कंपनी में गया, ठीक है, 3-4 साल पढ़ाई वढ़ाई करेगा, मिनिमम सैलरी अर्न करेगा कम से कम 3 लाख रुपए, मिनिमम सैलरी। दो तो करेगा ही करेगा, कहीं नहीं गई ये दो। और अगले 10 साल में उसकी सैलरी होगी कम से कम 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए महीना। आप ऐसे सोच करके देखो कि वो जो 12 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 7 महीने भी कमाता है, 6 महीने भी कमाता है, 8 महीने भी कमाता है, तो भी एक अच्छा अमाउंट हो गया। और ये कब तक कमाता रहेगा? वो अगले के 30 साल तक, 40 साल तक। तो उसने अपनी जिंदगी बदली, अपनी फैमिली की जिंदगी बदली, पता नहीं किसकी किसकी जिंदगी बदल दी, आपने उसकी इस लेवल तक हेल्प करी है। दूसरा बच्चा है जो आपके पास आया, फिर बोल रहा है नहीं नहीं बहुत महंगा है, ये है वो है, फलाना ठिकाना, मैं नहीं पढ़ूंगा, और वो कहीं और चला गया। और कहीं और चला गया मतलब किसी और प्रोफेशन में चला गया। अब आपको पता है कि आजकल की प्रोफेशंस की कंडीशन क्या है। एक बिलो एवरेज बच्चा है, हाई आईक्यू नहीं, बिलो एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज या बिलो एवरेज, क्योंकि मर्चेंट नेवी में अपने पास वही बच्चे आ रहे हैं। अब वो बच्चा क्या ही करेगा आगे जाकर के? तो वो अपनी लाइफ कैसे जी रहा है? मेजरेबल लाइफ जी रहा है, आप उसकी लाइफ में हेल्प कर रहे हो। तो सबसे पहला माइंडसेट, सबसे पहला रूल ही क्या है कि सेलिंग इज हेल्पिंग पीपल। मैं कल आपको बोल रहा था कि थिंक लाइक अ डॉक्टर, थिंक लाइक अ कंसल्टेंट। जब आप सेल्स में हो ना, डोंट कंसीडर योरसेल्फ एज अ सेल्समैन, डोंट कंसीडर योरसेल्फ एज अ सेल्समैन, कंसीडर योरसेल्फ एज अ कंसल्टेंट, अ कोच, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसको फ्यूचर के बारे में पता है, उस बच्चे को नहीं पता। डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, सपोज करो मुझे डायबिटीज है, मैं गया डॉक्टर के पास। अब मैं डॉक्टर से बोलूंगा कि सर मेरा शुगर बहुत हाई है, ये है वो है, वो क्या करेगा? बोलेगा कि एक काम करो यार, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो मैं बोलूंगा आंखों में दर्द हो रहा है, पैरों में सेंसेशन हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को एक्सपीरियंस है, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई इसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब वो क्या बोलेगा? एक काम करो, जाओ ये टेस्ट करा करके आओ। तो जब मैं टेस्ट कराने जाऊंगा, तो हो सकता है वो डॉक्टर बोल भी दे कि यार मुझे डाउट हो रहा है कि तुम्हारे पैर में ये प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारी आंखों में ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं टेस्ट करवा रहा हूँ। लॉजिकली बोल दिया। तो क्या मैं टेस्ट कराने के टाइम पे सोचूंगा कि टेस्ट कराऊं कि नहीं कराऊं? भाई प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पैरों में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, वो बोल देगा कि तुम्हें हो सकता है ग्लूकोमा हो जाए थोड़े टाइम के बाद, आंखों से दिखना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम शुगर बहुत ध्यान ही नहीं दे रहे हो, शुगर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मैं तुरंत जाऊंगा और टेस्ट कराऊंगा, टेस्ट की रिपोर्ट लेकर के आऊंगा। अब वो टेस्ट की रिपोर्ट देख करके बताएगा कि भाई देख, तेरा जो टेस्ट का रिपोर्ट है ना, क्या बता रहा है कि तेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तेरा तो शुगर भी बढ़ा हुआ है, तेरा तो इसमें भी प्रॉब्लम है, किडनी में भी प्रॉब्लम आ रही है, आगे जाकर के ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। नाउ आई एम सजेस्टिंग यू दीज मेडिसिन, ले लो।
लूंगा या नहीं लूंगा? ऑफ कोर्स लेनी है। क्या उसने मुझे कुछ बेचा? कुछ भी नहीं बेचा। ठीक है। अब आप ऐसा सोच के देखो कि आप एक करियर डॉक्टर हो, आपके पास एक बच्चा आ रहा है, जो बोला कि सर मेरा ना पीसीएम मेरा 67% ही है, तो आपको यहीं से ही समझ में आ गया कि जेई तो जा नहीं सकता, प्राइवेट कॉलेज में कोई फ्यूचर है नहीं इसके लिए। अब ये कहाँ कहाँ जा सकता है? क्लैट, वहां पे भी कंपटीशन ज्यादा है, एनडीएस के बस की नहीं है। ठीक है। अब वो बोलेगा सर मेरा मैथ बहुत खराब है। ठीक है। और सर फिजिक्स भी मुझे कम समझ में आती है। ठीक है। सर मेरा स्पोकन इंग्लिश भी खराब है थोड़ा सा। अब वो ये बोल रहा है कि इंग्लिश भी नहीं आ रही है। आपको उसकी 2-3 प्रॉब्लम पता चल गई। अब क्या है, या तो आप उसकी प्रॉब्लम सुनो ही मत। सेल्स का एक तरीका ये, प्रॉब्लम नहीं सुनना है। हम बोल रहे हैं कि भाई मेरा बैच ले लो, बहुत अच्छा बैच है, 40 ही बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं। उसको तुम्हारे सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, उसकी प्रॉब्लम ही अलग चल रही है कि मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, मैं हिंदी से इंग्लिश कैसे जाऊंगा। तो जब आप उसकी 3 प्रॉब्लम सुनोगे तो सोल्यूशन भी उसको 3 ही दो। 10 सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन भी उसको 3 ही दो। जब वो अपनी चौथी प्रॉब्लम बताए तो चौथा सोल्यूशन दो। जब वो 5वीं बताए तो उसको 5वां सोल्यूशन दो। पर पहला काम क्या करना है आपको, उसकी बात ध्यान से सुननी है एक करियर डॉक्टर की तरह, और उसको आप ये बताओ कि बेटा तेरा 67% है, तेरे लिए इतनी ही कंपनी, और बी रियलिस्टिक, बी वेरी रियलिस्टिक। उसको झूठे सपने मत दिखाओ कि 60%, अरे कोई बात नहीं यार, मैं करवा दूंगा तुम्हारा मर्चेंट नेवी में, नहीं। उसको क्लियरली बताओ कि तेरे चांसेस कम है, और घर पे बैठ करके तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। यहां पे भी आने के बाद अगर तुमने कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन फॉलो किया तो हो जाएगा, नहीं किया तो फिर चांसेस थोड़े कम है तेरे। उसको रियलिटी पता रहनी चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर आप किसको कंसिडर करते हो? जो आपको बिल्कुल रियल सोल्यूशन दे, या उसको कंसिडर करते हो? देखो मैं गया डॉक्टर के पास एक बार, मैंने बोला मुझे डायबिटीज है, और मेरी बहुत सिचुएशन खराब थी तब, तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने देखा, टेस्ट वेस्ट करवाए, बहुत सॉफ्ट स्पोकन डॉक्टर था, बहुत मीठी मीठी बातें करता था। उसने दवाइयां लिख दी, और बड़ी खतरनाक सी दवाइयां लिखी थी। अब और मुझे वो तो बोल रहा था कि तुम इंसुलिन लगाना चालू कर दो। मैंने कहा वो तो नहीं लगाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने दवाइयां लिख दी कुछ बड़ी बड़ी सी, मैंने ले ली। अब मैंने उसको फिर ये पूछा कि सर क्या क्या खा सकता हूं मैं? पता है क्या बोल रहा है? कह रहा है कुछ भी खाऊं। मैं कह रहा हूं कुछ भी खाऊं मतलब आम खा सकता हूं? कहता हाँ। आइसक्रीम? कहता 4 दिन रुकता हूं, 4 दिन के बाद खाना, आइसक्रीम भी खाना, थोड़ी कम हो जाने तो 4 दिन के बाद आइसक्रीम भी खाना। तो मैंने कहा मैं आइसक्रीम भी खा सकता हूं? कहता हाँ। अच्छा, मैंने कहा कि और फिर? कहता बस दवाई खाते रहना। अब देखो, सॉफ्ट स्पोकन आदमी ने 1 सेकंड के लिए मुझे भी बेवकूफ बना लिया आराम से। मैं सोच रहा हूँ ये तो बढ़िया यार, दवाई खाओ, आइसक्रीम खाओ, आम खाओ, सब खाओ और दवाई खाते रहो। लेकिन घर में आने के बाद जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी, देन आई रियलाइज ये दवाइयां जो है ये लॉन्ग टर्म पे तो मेरा नुकसान ही करने वाली है। आप समझ रहे हो? वहीं दूसरा एक डॉक्टर मिला, जब मुझे ये रियलाइज हो गया, मैंने डॉक्टर इमीडिएटली चेंज कर दिया। अब मुझे दूसरा डॉक्टर मिला, उसने मेरे पूरे पैर पंजे जो थे वो टेस्ट किए, सब टेस्ट किया, और सब टेस्ट करने के बाद मुझे दिखाया। कहता भाई देख, तेरी सिचुएशन बहुत सीवियर है, और तो मैंने बताया कि सर वो जो पिछले वाले डॉक्टर थे उन्होंने तो ये बताया था। कहता है कि ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर काम करो। अगर तुम्हें डॉक्टर को छोड़ना है, डॉक्टर को त्यागना है, अपने आप को ठीक करना है, तो अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करो, मेडिटेशन के ऊपर काम करो, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करो। दवाइयां तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन मेरा टारगेट दवाइयां देना नहीं है, दवाइयां कम करना है इन फ्यूचर। तो ये तुम्हें दवाई कम करनी है, और उसने ये पैच भी उसी ने सजेस्ट किया था पहली बार। अब तुम मुझे बताओ, दोनों डॉक्टर में से बेटर डॉक्टर कौन सा फील होगा मुझे? आपको बात समझ में आ रही है? इन द सेम वे यहां पे भी आपको रियलिटी बतानी है। देखो, झूठे सपने देख करके कोई भागने वाला है तो उसको भागने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रियलिटी बताओ। अगर आप जितनी रियलिटी बताओगे उसको, उतने ज्यादा चांसेस हैं उसके आपके पास कन्वर्ट होकर के आने के लिए। आई होप ये क्लियर है।